हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं बता देता हूँ, यदि आपने प्रीवियस पार्ट मॉडर्न अलजेब्रा के नहीं देखे तो ऊपर आई बटन के ऊपर आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, पहले उसको देख कर आना। तो डियर आज के इस लेक्चर के अंदर आपको 3 एग्जाम्पल मिलने वाली। पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। आप सोचेंगे कि बाहर टाइटल के अंदर कुछ और लिख रखा है और अंदर कुछ और है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास ये रहेगी, इफ इज एन एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का जिसका ऑर्डर n है तो p उसके प्राइम है, ठीक है। P मतलब इज प्राइम टू n लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि P आपका सिर्फ प्राइम नंबर है। उसने लिखा है कि P इज रिलेटिवली प्राइम टू n, मतलब दोनों का जीसीडी 1 होगा तो आपके पास एक ही पावर P है, उसका ऑर्डर भी आपके पास n आएगा। ये आपकी पहली एग्जांपल रहेगी, ठीक है। जिन बच्चों को इंटरेस्टेड है वो इसको देखने के लिए रुक सकते हैं। सेकंड एग्जांपल ये रहेगी कि हमारे पास भी किसी भी ग्रुप के अंदर आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका फॉर ऑल ए, हाँ ओके, तो जहां पर फॉर ऑल ए है कि आपके पास कोई भी ग्रुप डिफाइन कर रखा है, उसके अंदर एक आइडेंटिटी रहेगा और आइडेंटिटी के बिना बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे, और इफ एवरी एलिमेंट का ऑर्डर 2 रहेगा तो वो एक एविलियन ग्रुप हो, हमने वो शो करना है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि आपके पास किसी भी ग्रुप के अंदर लाइक आपका कोई ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर आपके पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज एन इवन नंबर, तो डेफिनेटली देयर इज अ वन एलिमेंट इन द ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 होगा। तो ये 3 एग्जांपल करने के लिए आप बैठ सकते हो, ध्यान से सुनना। आफ्टर जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा आपको जो तीनों की तीनों आती होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वन के साथ। तो डियर अब यहां पर आपने 2 चीजें देखनी है। उन्होंने बोला कि आपके पास सिर्फ ए इज एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। मान लो कि आपके पास कोई ए एलिमेंट है, ठीक है। उसका ऑर्डर मान लेते हैं कि हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ ए मान लो आपके पास कितना है, 5 है, ठीक है। और यहां पर आप एक नंबर 3 लेकर आओ जिसका 5 के साथ जीसीडी 1 है, तो इन दैट वे आपके पास जो ऑर्डर रहेगा ए की पावर 3 का, उसका ऑर्डर भी आपके पास 5 रहेगा। दिस इज वी वांट टू प्रूव हियर, ठीक है, जो हम यहां पर प्रूव करने वाले हैं। तो डियर एक्सेल के अंदर आपको प्रूव करना क्या है कि आपको ये प्रूव करना कि देन आपको जो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी है वो आपने एन शो करना। आप शो एन करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो गिवन है वो आप यहां पर हम प्रूव करना चाहते हैं, टी प्रूफ। और हमें जो गिवन है डियर वो हमारे पास क्या कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, ठीक है। ये चीज है। तो डियर जब भी आप किसी चीज को प्रूव करना चाहते हो और जो प्रूव करना चाहते हो 1 मिनट के लिए उसको भूल जाओ, आप खुद से उसको कुछ लेट करके चलेंगे। तो हमने यहां पर क्या लिख रखा है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी है, उसका ऑर्डर हमने खुद से एम लेट कर लिया, ठीक है। इतना सा काम आपने करना है। और उसके बाद ये आपने एम लेट कर लिया। अब हमें गिवन क्या दे रखा कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर जो हमारे पास है ए नंबर है, उसका जो ऑर्डर हमारे पास एन है। तो डियर डेफिनेशन तो सभी को आती होगी कि यदि ऑर्डर ऑफ ए एन है तो इसका मीनिंग ए की पावर एन आप जैसे करेंगे आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगा। एंड हियर एन इज व्हाट, एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसको आप ले रहे हो इन द पावर ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है। एन से छोटा कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं होगा जिसको ए की पावर में लिखने पर आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, तब इसको हम ऑर्डर बोलते हैं। एन से बहुत सारे नंबर बड़े हो सकते हैं, ठीक है। एन से बड़े तो बहुत हो सकते हैं लेकिन एन से छोटा वहां पर कोई नहीं होना चाहिए। एन अपने आप में सबसे छोटा यदि ऐसा पॉजिटिव नंबर है जिसको ए की पावर में लिखने पर आइडेंटिटी होता है तो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, तो उस नंबर को हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहां पर गिवन दे रखा है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए की पावर, हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, तो नेक्स्ट अपने आप आ जाएगा कि ए की पावर एन जब हम करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। तो डियर अब ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए है और एक हमने ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी को प्रूफ करना है। तो हमने हमारे ए को किसी भी मेथड के साथ आप ट्राई करेंगे कि उसको हम लिंक करने की कोशिश करें किसके साथ, जो हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करवाता हूँ, वहां पर तो ऐसा लगेगा कि हम देख कर करें। सबसे पहला स्टेप आपने प्रूव करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव दैट कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी है वो हम प्रूव करना चाहते हैं, एन करना चाहते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास क्या ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लेट कर लेंगे कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए की पावर एन इज इक्वल टू, इसको मैंने एम लेट कर लिया, ठीक है। एंड ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि व्हाट वी हैव, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन लिख दो, जस्ट हमारे पास गिवन क्या ऑर्डर ऑफ ए की पावर एन इज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है। तो बाई डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर तो आपके पास ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। फिर हमें ए की पावर पी चाहिए तो दोनों तरफ आप क्या पावर करो, पी पावर दोनों तरफ लिख दो। तो विच एम्प्लाइज ए की पावर एन, इसकी पावर पी करोगे तो इज इक्वल टू ए की जहां पर ई आपके पास तो ए की पावर आपके पास पी आ जाएगा। जहां पर पावर को हम इंटरचेंज कर देंगे, पी को इनसाइड लिख देंगे, एन को आप आउटर साइड लिख देना, ई की पावर पी आपका ई होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक नंबर मेरे को दिख रहा है जिसकी पावर एन है और उसका आंसर ई आ रहा है। तो
तो इसका मीनिंग जो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी होगा वो लेस देन इक्वल टू एन होगा। तो दिस इज अनदर डेफिनेशन। आप जहां से ये नहीं कह सकते कि सर ए की पावर पी है उसके पावर एन करने पर आपको ए आ गया। तो आपको क्या पता है कि इस ए की पावर पी के लिए एन अपने आप में सबसे छोटा नंबर है। तो हम जब भी हमारे पास ऐसा नंबर आ जाता है कि ए की पावर पी की पावर सम नंबर आ रहा है तो हमारा ऑर्डर एन हो सकता है यदि एन अपने आप में सबसे छोटी है, लेकिन यदि एन से भी छोटा वहां पर नंबर रहेगा तो वो हमारा ऑर्डर होगा। तो इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी या तो एन होगा या फिर एन से भी छोटा को। इसको अपने माइंड में बिठा कर रखना। तो इसका मीनिंग क्या रहता है कि इसका मीनिंग ये रहेगा कि हमारे पास जो हमने लेट कर रखा है कि एम, इसका मीनिंग हमारा जो एम रहेगा डियर वो लेस देन इक्वल टू एन हो जाएगा। नंबर 1 कह के आप इसको यहां से लीव कर सकते हैं, ठीक है, कि एम लेस देन इक्वल टू एन है। लेकिन हमें तो ये शो करना है कि एम और एन दोनों के दोनों सेम है। अब नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटजी ये होगी कि आपने ये शो करना है कि एन हमारा एम से छोटा। उसको आप कैसे कर सकते हो डियर, हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है कि जो हमारे पास ए है ना, सिंस आप लिख सकते हो कि हमारे पास जो पी कॉमा एन है इनका जीसीडी 1 है, और जब दो नंबर का जीसीडी 1 होता है तो देन आपको नंबर थ्योरी के अंदर ये चीज आती है, ठीक है, बीएससी के अंदर। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट आपके पास 2 नंबर रहते हैं, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक्स कॉमा वाई आपका इंटीजर को बिलोंग करेगा सच दैट कि इनकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगी, जैसे p को आप x से मल्टीप्लाई करोगे और n को y से करेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा 1 के इक्वल रहेगा, जो कि हमारा जीसीडी रहता है। तो जब भी दो नंबर का जीसीडी 1 रहता है तो आपके पास वैसे भी एक नंबर दो नंबर आपको मिलेंगे कि जब आप एक नंबर को p से और दूसरे नंबर को n से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो नाउ अभी आपने क्या करना है, जहां से स्टार्ट करना है a से, तो a को आप लिख सकते हो a की पावर 1 और उसको आप लिख सकते हो a की पावर p x लिख सकते हो प्लस ny लिख सकते हो। 1 की वैल्यू आपने पुट कर दी, इधर आपका a है और यहाँ पर आप पावर्स हैं तो बेस को अलग अलग कर दो, a की पावर px अलग कर दी, a की पावर ny हमने अलग कर दी, ठीक है। यहाँ पर a हमारे पास एज इट है और इज इक्वल टू a की पावर मैंने p ऐसे रखे अंदर कर ली है, x है यहाँ पर, और इनटू मेरे पास a की पावर n को मैंने इनसाइड कर लिया और y को हमने वहां रख दिया, ठीक है। और डियर आप सभी को पता है कि हमारे पास जब भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा लाइक जहां पर a की पावर जो p है ना उसको तो मैंने एज इट रखा है, लेकिन प्यारे स्टूडेंट जब आपको a की पावर n दिख जाएगी तो वो आपको आपके लिए क्या होगा, जब भी a की पावर n बनेगी तो n ऑर्डर ऑफ है तो वो आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर a की पावर y आ जाएगा और e की पावर आप कितने भी कर लो राजी, आपके नंबर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आपका यहाँ पर मतलब e की पावर डेन बाई ई रहेगा और नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाते ही आपका जो है वो जहाँ से फिनिश हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पर कर दिया। ये अब जब आप यहाँ से करोगे तो आपके पास a की पावर p आ रही है और हमारे पास m की, हम जहाँ पर x की बात करें, अब दोनों तरफ आप क्या करोगे, दोनों तरफ आपने पावर m करनी है, ठीक है। अब m क्यों करनी है सर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। टेक पावर m ऑन बोथ साइड, जैसे हम a की पावर m लेंगे इधर भी और यहाँ पर दूसरी तरफ आपका पहले से x था तो जो m है वो x के साथ लग जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप a की पावर p और इसको m कर दो और बाहर आप अपनी x रख लो, ठीक है, एज इट रख लो यहाँ पर, बिकॉज हमने जस्ट x और m को इंटरचेंज कर दिया, m को अंदर शो कर दिया पावर को और इसको बाहर कर दिया, ठीक है। तो a की पावर m जहाँ पर, अरे वाह ये एक नंबर है और इसकी पावर m है, अरे वाह। अभी हमको याद होगा तो हमने स्टार्टिंग के अंदर ये लेट करा था कि ऑर्डर ऑफ a की पावर p हमारे पास कितना m है, तो इसका मीनिंग जैसे a p की पावर m होगा वो आपका आइडेंटिटी बन जाएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करने के लिए इन्होंने ऐसे यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, ये हमारे पास होगा। तो a की पावर m है तो a p की पावर m आपका आइडेंटिटी बन जाएगा, इसका आंसर x आ जाएगा, तो ये आपके पास x आ जाएगा, e आ जाएगा। तो a की पावर m आपके पास c आ जाएगा रजे। नाउ a एक नंबर है उसकी आपने कोई पावर लिख रखी तो आंसर आपका आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, इसका मीनिंग हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ a रहेगा वो आपका लेस देन इक्वल टू इस पावर से छोटा हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ a तो हमें n दे रखा है तो दैट इज n लेस देन इक्वल टू आपके पास m हो जाएगा, जो आपके पास नंबर 2 बन जाएगा। यदि आप देखना चाहते हो तो एक बार फिर से वीडियो को बैक स्टेप से जाकर स्टार्ट करना, धीरे धीरे देखना, हर एक स्टेप आपको यहाँ पर समझ लग जाएगा कैसे हमने इस गेम को करा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका n लेस देन इक्वल टू m आ जाएगा और उसके बाद आपके पास क्या था, सही है जहां से n, तो आप जहां पर एक लाइन लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी गेट, फ्रॉम 1 and 2 बी गेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि आपका n और m दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट इज जहां पर m हमारे पास क्या था, ऑर्डर ऑफ a की पावर p था, तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा एंड हेंस प्रूफ। तो हम यही तो प्रूव करना चाहते थे कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ a है वो भी हमारे पास कितना है,
n है, ठीक है। दिस वी वांट टू प्रूव दैट, तो हमारी फर्स्ट जो रिजल्ट है वो यहां से हमारा प्रूव हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट इज प्रूव हियर, डन अप टू हियर। तो इतना हमारे पास ये प्रूव हो गया। ओके, तो नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जे वाली है। ओके, तो इट इज डन। देखो सब कुछ यहाँ पर लिख रखा है, जो बच्चे जो मैंने वहां पर लिख रखा है सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप 1 मिनट के लिए इसको पॉज करें वीडियो को और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज के ऊपर, और फिर मैं यहाँ पर आपके लिए स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में देख सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट दिस वन, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर आल्सो। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या प्रूफ करना है डियर, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने ये प्रूफ करना है कि शो दैट इफ इन अ ग्रुप जी आपके पास ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है फॉर ऑल ए अदर देन आइडेंटिटी इन जी, तो देन जी आपका एविलियन होगा। इसका प्रूफ भी मैं आपको अलग से करवाता हूँ, ठीक है। इसको आप दिखना चाहते हो देख लो, अदरवाइज मैं यहाँ पर करवाता हूँ। चीजों को समझना ध्यान से, है ना। हमें जो गिवन दे रखा है, गिवन ये दे रखा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी आपके पास वेयर ए नॉट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आपके पास ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ई दे रखा है ना। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है, सॉरी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ये हमें गिवन है। और हमें 2 प्रूफ क्या करना, आपको 2 प्रूफ करना कि हमारा जो जी है, देखो सबसे पहले आपको वो मंजिल वो दास्ता आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आप प्रूफ करना चाहते हैं कि जी हमारे पास कैसा है, जी इज एविलियन, जी इज एन एविलियन ग्रुप, एविलियन ग्रुप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एविलियन ग्रुप। अब एविलियन ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, आपके पास हमारा जो ए बी की प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू बी ए की प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, तभी हम इसको एविलियन ग्रुप बोलते हैं। अब जिस सारी की सारी स्ट्रेटजी है, क्या गिवन दे रखा है, क्या आपने प्रूव करना है, सब कुछ हमारे माइंड के अंदर रहेगा, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो डियर हम यहां से स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन दे रखा है तो आप 2 नंबर लेट करो। तो हमने लेट करे कि हमारे पास 2 नंबर्स है ए कॉमा बी है, जो कि आपके लाइक नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है ना, बोथ नंबर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये बिलोंग करे हमारे पास जी को। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ द गिवन ग्रुप हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड ऑर्डर ऑफ बी भी आपके पास डियर 2 ही होगा। इसका मीनिंग आपके पास ए की पावर 2 जैसे करोगे आप आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा, और इधर बी की पावर 2 करने पर भी आपका आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या रहता है कि ए को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपके पास आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, और बी को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर क्या है, आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है डियर। आपका बिकॉज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी करे तो डेफिनेटली उनके इनवर्स जो रहेंगे एलिमेंट ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स भी जी को बिलोंग करेंगे। वाई, बिकॉज जी इज अ ग्रुप। जो ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि हर एक एलिमेंट के लिए ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है कि हर एक एलिमेंट जो भी ग्रुप का होता है उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स एलिमेंट उसी ग्रुप के अंदर होता है, तभी तो हम उसको ग्रुप बोलते हैं। तो ये चीजें आप माइंड के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अब जब मैं इस स्टेज के ऊपर आ जाता हूं तो मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो मैंने इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी ई को भी मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऐसे मैंने बी इनवर्स वाले केस के अंदर इधर बी से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी तरफ भी मैंने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जो ए इनवर्स इंटू ए होता है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसका आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा, जहां पर ए रहेगा और ई को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आपके पास घूमकर आ जाएगा, जहां पर भी बी इंटू बी इनवर्स आपका आइडेंटिटी होता है, बिकॉज बी इनवर्स और बी दोनों एक दूसरे को मिलकर कैंसिल कर देते हैं, आंसर आपका आइडेंटिटी आ जाता है, साथ में बी लगा। दूसरी तरफ आप बी इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको खाली बी इनवर्स ही देखने को मिलेगा, ये आपके पास हो जाएगा राजे। ई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली ए रहेगा, तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा, बी इज इक्वल टू बी इनवर्स आ जाएगा, नंबर 1 वहां कर सकते हैं। तो राजीव जब आपके पास किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है तो वो अपने आप का इनवर्स होता है, थोड़ा सा ध्यान से रिपीट करिएगा, कोई भी नंबर जिसका ऑर्डर 2 होता है वो अपने आप का इनवर्स होता है, ठीक है। नाउ राजीव आपका ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी करता है, तो इसका मीनिंग इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो भी जी को बिलोंग करेगी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग जब आप ना किसी भी चीज को ग्रुप बनाते हैं तो उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी होती है, और इसके अंदर इनवर्स होता है और एक पता नहीं क्या कहते हैं, हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये सारी डेफिनेशन ग्रुप के अंदर ही रहती है। अब मैंने ये बोल रहा हूँ कि ये एक कंबाइन नंबर है, मल्टीप्लाई हो चुका है, जहां पर ए और बी दो अलग अलग थे, जैसे मल्टीप्लाई करा तो ये एक सिंगल नंबर बन जाएगा, जो सिंगल नंबर जी को बिलोंग करता है। और आप आंखें बंद करके जो भी चीज आपकी जी को बिलोंग करती है आप आंखें बंद करके लिख सकते हैं कि भाई उसका ऑर्डर आपके पास कितना है, 2 है।
अब इसका मीनिंग हमारे पास ए वी की पावर जब आप 2 करोगे तो आपका आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग ए वी को जब मैं ए बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, ई के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो डियर अब वो टाइम आ चुका है जब आपने ऊपर वाली वैल्यूज को थोड़ा सा पुट करना होता है। तो आप कैसी वैल्यूज को पुट कर सकते हो, यहाँ पर आप सॉरी इसको ऐसे मत लिखो, थोड़ा सा और शॉर्टकट करते हैं। तो जी आपके पास ए वी का स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर आप ए की वैल्यू ए इनवर्स पुट कर दो, वी की वैल्यू बी इनवर्स पुट कर दो। तो यहाँ पर आप ए इनवर्स लिख देना, यहाँ पर बी इनवर्स लिख देना, इज इक्वल पावर 2 है और ये आपके पास ई के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप यदि मार्क करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि y1, मैं ये चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ y1, ठीक है। तो लॉजिक आपने देना कि y इक्वेशन नंबर 1 बी आर राइटिंग हियर द वैल्यू ऑफ ए एज ए इनवर्स एंड बी आर राइटिंग द वैल्यू ऑफ बी एज बी इनवर्स, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देयर आफ्टर दैट आपके पास एक रिवर्स लॉ का एक लॉ होता है, आपने सुना होगा कि रिवर्स लॉ क्या रहता है कि जब भी आपके पास दो नंबर लाइक इनवर्स के अंदर है जहाँ फिर उसका कोई भी आप 2 कर रहे हो तो दैट इज इक्वल टू आपका बी इनवर्स पहले आएगा, ए इनवर्स बाद में आएगा, ठीक है। ऐसे आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आपके पास रहेगा, ठीक है। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आपके पास जहां से आ जाएगा, डन। और एक मिनट रुको, इसके ना थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं हम। इसको चेंजेस कैसे कर सकते हैं, ए बी की पावर मैंने कर दी यहाँ पर ए बी का माइनस इनवर्स, ओके। तो इसको एक मिनट रुकना, जब हम ये लिख रहे हैं कि आपका ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाएगा, तो इसका मीनिंग ए बी को मैं ए बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ए आ जाएगा। तो इसका मीनिंग राजे आपके पास ना एक इनवर्स की डेफिनेशन होती है, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक थोड़ा रफ आइडिया मेरे को भी आया कि आप ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा कि यदि आपके पास ए कॉमा बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मीनिंग बी हमारे पास क्या हो सकता है, इनवर्स ऑफ ए हो सकता है, या फिर हमारा ए क्या हो सकता है, बी इनवर्स हो सकता है, ठीक है। बिकॉज हमें सिर्फ यही पता है कि जब आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपके पास आइडेंटिटी आता है। मीन किसी भी एलिमेंट को अपने ही इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो तभी आपके पास आइडेंटिटी आता है। जैसे आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 के साथ तो 1 आ जाएगा, आप 1/3 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ तो 1 आ जाएगा। मीनिंग जब भी आप किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपके पास आंसर आइडेंटिटी आता है। अब दो सेम नंबर की प्रोडक्ट है, सेम नंबर की प्रोडक्ट यदि आइडेंटिटी बनती है तो वो जो सेम नंबर आ रहे हैं वो अपने आप में एक दूसरे का इनवर्स होंगे, मतलब वो अपने आप का खुद इनवर्स होगा। तो अभी हमारे पास भी क्या जहां पर निकल कर आ रहा था कि ए बी जो हमारे पास दे रखी डियर ए वी जे वाली जो हमारी ए बी की प्रोडक्ट है और ए वी की प्रोडक्ट है, दो ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, तो इसका मीनिंग जो पहले वाली है या फिर दूसरा दोनों के दोनों सेम है, इसका मीनिंग ये अपने आप के इनवर्स रहेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने साइड में यहाँ पर इनवर्स की डेफिनेशन लिखकर दिखा दी, इसको आप एग्जाम में मत लिखना, जहाँ से आप डायरेक्ट लिखेंगे तो विच एम्प्लाइज हमारे पास जो ए वी का इनवर्स रहेगा वो इटसेल्फ ए बी ही हमारे पास रहेगी, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ये हो गया अप टू शेयर। अब जो रिवर्स लॉ होता है, रिवर्स लॉ इसके ऊपर ओपन होता है कि यदि आपके पास ए वी की पावर इनवर्स है तो जहां से पहले वी इनवर्स निकलेगा और फिर आपके पास ए इनवर्स निकलेगा। रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग उल्टा निकलता, आप ऐसे नहीं लगा सकते कि ए की पावर -1 लगा दो फिर वी की पावर -1, वो आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो ये उल्टा निकलता है कि पहले बी वाला आएगा फिर ए का आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी। अब ये जहां पर आपने काम करना है, आप जहां पर क्या करोगे, इन नंबर्स को कैसे कर पाएंगे हैंडल, तो ये यहाँ पर आप दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दो। मैं लाइंस नहीं लिख रहा लेकिन आप मल्टीप्लाइंग बाय b ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों तरफ। तो मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, जे b मेरे पास पहले से है तो ठीक रहेगा, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। तो ये यहाँ पर b इंटू बी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके, वो चीज़ करने की नीड ही नहीं है आपको, रुक लो, हमें प्रूफ क्या करना, वो चीज़ माइंड में लेकर आओ कि हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए आना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी तो हमारे पास है, इसका मीनिंग जी वाली साइड हमारी वी ए के इक्वल आनी चाहिए। देन अब वी इनवर्स है, इसकी वैल्यू तो वी होती है, ए इनवर्स तो हमारे पास ए होता है, इज इक्वल टू ए बी। सर जी कहाँ से आ गया, एक मिनट रुको डियर, मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों के लिए लिखी थी ना हमने, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके, हमने यहाँ पर लिख रखा था कि जो ए इनवर्स होता है वो तो हमारा ए के इक्वल है और जो हमारे पास बी इनवर्स होता है वो हमारे पास वी के इक्वल आता है। अरे वाह, अभी हम जिस सिचुएशन के ऊपर रुके थे वहां पर भी तो हमारा वी इनवर्स था ना, तो वी इनवर्स को हम डायरेक्ट बी लिख सकते हैं और ए इनवर्स को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। तो आपकी लेफ्ट साइड के अंदर ए बी ए आ रहा है और हमारी राइट साइड के अंदर ए वी आ रहा है, जहां पर जो ए एंड बी आपके पास एनी नंबर्स थे, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, तो देयरफॉर फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू जी, हमारे पास क्या, तो हमने ये चीज जहां से गेट करी कि वी गेट कि हमारा बी ए का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी है, तो देयरफॉर वी कंसीडर कि जी इज एन एविलियन ग्रुप। तो जी हमारे पास एक एविलियन ग्रुप होगा
एक बार देख लेना पूरे के पूरे आर्टिकल को, पूरे के पूरे एग्जाम्पल को, कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप करा, ठीक है। मैंने बहुत ही स्लोली करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ अ मॉडर्न अलजेब्रा। वी डोंट तो हमें ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि वी आर डीलिंग विद द मॉडर्न अलजेब्रा। तो आई थिंक मैंने 3 का टारगेट देना था। तो डियर इस वीडियो के अंदर हम 2 एग्जाम्पल करते हैं। जो नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल बढ़िया वाली वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट वन। आप यदि चाहते हैं कि आपको पूरी की पूरी वीडियोस मिल जाए, और तो आप एक चीज़ मत भूलना, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करके रखें, सो दैट कि आपको न्यू जो नोटिफिकेशन वो जल्द से जल्द मिलती रहे, ठीक है। सो लास्ट में इतना कहना चाहते हैं कि जो भी आप करते हो मॉडर्न अलजेब्रा या फिर आपके पास कोई भी स्टडी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द गिवन थिंग्स कि क्या हमें गिवन दे रखे हैं, एंड ट्राई टू फील द कंटेंट गिवन टू अस। जो चीज़ आपको दे रखी है उसको फील करने की कोशिश करें, एंड इमेजिन करने की कोशिश करें कि इसके बाद ये वाला स्टेप इसलिए आ रहा होगा, या फिर उसके पीछे लॉजिक क्या है। इफ़ यू ट्राई टू वर्क ऑन द लॉजिक इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रैमिंग द गिवन थिंग, तो तब तक आप इसके अंदर से बढ़िया से स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये प्योर मैथमेटिक्स है, तो अंडरस्टैंडिंग प्लस क्रैमिंग, लेकिन क्रैमिंग बाद में, यदि पहले आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं। और सर यदि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो क्रैमिंग करनी ही क्यों? बिकॉज आपको लिखना भी होता है एग्जाम के अंदर। तो और लिखे के जब जैसे आप लिखते हो, या फिर जितना लिखते हो, जो कैसे लिखते हो, उसके ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं, और मार्क्स भी हमें चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें चाहिए। एक बार मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आई कैन एक्सप्लेन टू एनी वन, ठीक है। लेकिन वो जो मैं एक्सप्लेन करने का वे होता है वो मेरा काफ़ी लाइक इनफॉर्मल टाइप होता है, कि मैं इसको वैसी बातों में समझा पा रहा हूँ, लेकिन लिखने टाइम मैं काफ़ी मिस्टेक कर रहा हूँ, या फिर काफ़ी चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ। तो हाउ कैन बी गेट अ गुड स्कोर इन दिस वन? तो दोनों चीज़ों साथ में चलेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस अस, ठीक है।